वितरण का बहुलक और माध्यिका, बहुलक और माध्यिका का अनुपात 6:5 है, तो इसका माध्य और माध्यिका का अनुपात। यदि इस क्वेश्चन का जवाब आपसे मिल पाता तो वीडियो को रोक लीजिए और बना के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चलिए और हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले बहुलक, बहुलक अब बटे माध्यिका का अनुपात 6:5 यह प्रश्न में दिया गया है, अर्थात 6/5। और आपसे पूछा गया है माध्य और माध्यिका का अनुपात भाग, यह पूछा गया है। तो एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा गया है माध्य और माध्यिका का अनुपात और दिया गया है बहुलक और माध्यिका का अनुपात। तो जो पूछा गया उसमें बहुलक नहीं है, तो हम लोग बहुलक का मान निकाल लेते हैं। तो बहुलक का मान क्या होगा, अगर यहाँ बहुलक है तो ये माध्यिका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ माध्यिका यहाँ पर चला आएगा, अर्थात बहुलक के स्थान पर हम लिख सकते हैं 6/5 माध्यिका। प्रश्न के अनुसार यह माध्यिका यहां चला जाएगा, अर्थात बहुलक के स्थान पर 6/5 माध्यिका बराबर 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू माध्य। क्लियर। अब यहां पर 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 5 बटा में है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू माध्यिका इधर बच जाएगा और 5 जो है दोनों में मल्टीप्लाई, इसलिए 5 तिया 15 गुने माध्यिका अब -10 इंटू माध्य, -10 इंटू माध्य। अब यहां पर माध्य को इस तरफ ले आइए तो -10 माध्य इधर आएगा तो +10 माध्य हो जाएगा। और यह माध्यिका है, 15 माध्यिका है और 6 माध्यिका उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा। तो 15 में से अगर 15 में से 6 घटेगा तो 9 माध्यिका बच जाएगा। क्लियर। ये माध्य इस तरफ आया और यह 15 माध्यिका बच गया, ये गया उस तरफ तो माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा। अब माध्य बटे माध्यिका का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां देखिए ये माध्यिका को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, और ये 10 को उस तरफ भेज देते हैं। तो क्या लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा माध्य और बटा में लिखा जाएगा माध्यिका, और इस तरफ लिखा जाएगा 9 पहले से है और ये 10 उस तरफ गया है तो 9/10, अर्थात 9:10। ऑप्शन नंबर, इसे नोट कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य n² / 81 है तो n का मान क्या होगा, मतलब n का मान भाग। तो देखिए सबसे पहले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य प्रश्न में दिया हुआ है, तो माध्य बराबर क्या होता है, कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या। तो यह दिया हुआ है माध्य इतना, अर्थात यहाँ पर प्रथम n विषम प्राकृत संख्या, मतलब 1 फिर 3 5 7 इस तरह से कहाँ तक, n तक। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो गया, उसका माध्य दिया हुआ था कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, अर्थात n इज इक्वल टू, अर्थात प्रश्न में माध्य दिया हुआ है n² बटे 81। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य n² बटे 81 है, अर्थात कुल अंकों का योग बटे कुल संख्या, माध्य बराबर इतना। और यहाँ पर विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो होगा वह होता है n²। लगातार विषम संख्याओं का योग जो होता है वो क्या होता है, n²। विषम संख्या 1 3 5 और इसका क्या हो जाएगा योग n²। नीचे में n दिया हुआ है बराबर n² बटे 81। ये दोनों
कट गया, तो n इंटू 1 n इज इक्वल टू 81। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो दो चर वाले समीकरण है उसका फॉर्म कैसा होता है, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये c1 उस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी रह सकता है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इस पहले समीकरण में c1 इस तरफ है तो सेकेंड में भी इसी तरफ रहेगा। अगर c1 पहले समीकरण में उस तरफ है तो a भी उस तरफ रहेगा। दोनों समीकरण एक जैसा मतलब कंडीशन में फिट किया हुआ रहना चाहिए। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर क्या है, a1 है और बटा में a2 कर देते हैं, नीचे वाला इसका ऐसा गुना इसका ऐसा गुना, यहाँ पर b1 और यहाँ पर b2 कर देते हैं, और यहाँ पर आपका c1 और c2 कर देते हैं। ये कंडीशन से आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए सबसे पहला हम लिखते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 देते हैं, क्लियर। और सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 देते हैं, एक दे दिया। दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 4, चलिए हम आंसर देते हैं। और सेकेंड जो है वह है 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 6, ठीक है। दो इक्वेशन, एक इक्वेशन हम और ले लेते हैं जिसे कि यहां पर लिख लेते हैं इक्वेशन। एक इक्वेशन और क्या होगा, इसे लेते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, और यहाँ लिखते हैं 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 50, क्लियर। हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन लिया है। अब देखते हैं तीनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर सभी इक्वेशन में a1 बटे a2 आपको निकालना है, b1 बटे b2 निकालना है और c1 बटे c2 निकालना है। a1 का मान x के बगल में, b1 का मान y के बगल में और c अकेले रहता है। यहाँ पर उसी प्रकार से x के बगल में a2 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखना सबसे पहला कि इसमें अगर हम देखेंगे तो a1 बटे a2, यहाँ पर x के बगल में 1 है इसलिए 1 बटे 2 लिखाएगा यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर 2 बटे 4 लिखाएगा, 2 बटे 4 लिखेंगे और यह काटेंगे तो 1 बटे 2 ही लिखा जाएगा। तीसरा c1 बटे c2 इस तरह से, तो c1 का मान 3 और बटे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, अतः हम लिख सकते हैं a1 बटे a2 इज इक्वल टू v1 बटे b2, ये v1 बटे b2 है, और इज नॉट c1 बटे c2। यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 का, लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, इसी प्रकार से a1 बटे a2 निकाल के देखते हैं। तो 2 बटे 3 और यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, -6 और बटे -9। तो अगर इसे काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मैथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 बटे 3 बचेगा। यहाँ पर 4 बटे 6 c1 बटे c2, अगर यहाँ काटेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, अतः 2 बटे 3 बचेगा। तो यहाँ 2 बटे 3, यहाँ भी 2 बटे 3, यहाँ भी 2 बटे 3। तो कह सकते हैं a1 बटे a2 जो मान आया है इसमें, वही मान b1 बटे b2 का भी मान आ रहा है, और वही मान c1 बटे c2 का भी आ रहा है। दो प्रकार का समीकरण देखें, हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, a1 बटे a2, तो a1 ये a2 ये 3 बटे 5, यहाँ पर 4 बटे 2 और ये कटेगा तो इतना बचेगा, और इसके आगे यहाँ पर 10 बटे 15 अर्थात 5 दूना 10 और 5 तिया 15। यहाँ पर देखिए क्या है, a1 बटे a2
इज नॉट P1 बटे P2 और इज नॉट यहाँ भी C1 बटे C2 है। यहाँ तो आ गया A1 बटे A2 इज नॉट B1 बटे B2। तो 3 इक्वेशन हमने लिया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तीनों में हम अलग अलग रूल को देखें। यहाँ पर देखिए 2 बराबर 1 बराबर नहीं, यहाँ पर तीनों इक्वल हो गया और ये तो इसी प्रकार से इक्वेशन दिया हुआ रहेगा। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम बोलेंगे, ये जो रेखा बनेगा इसका ग्राफ बनेगा, यह बनेगा समानांतर। मतलब अगर इस प्रकार से हम ग्राफ बनाएंगे, क्लियर, इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे, इसका जो रेखा रहेगा इस प्रकार से समानांतर रहेगा, यानी ये इक्वेशन 1 का रेखा रहेगा, ये इक्वेशन 2 का रेखा रहेगा, लाइन रहेगा, और यह किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो इसे हम बोलेंगे समानांतर रेखा। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि यह किसी भी बिंदु पर काटा नहीं है। तो इस तरह से आप इक्वेशन को निकाल करके आप पता कर सकते हैं कि यह इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, रेखाएं समांतर होगी या, और इसका हल क्या, कोई हल नहीं होगा। और इसे बोलते हैं असंगत समीकरण। इसका एक नाम क्या है, असंगत समीकरण। चलिए हल करते हैं, असंगत समीकरण, असंगत समीकरण। और इसे हम लोग विरोधी समीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण भी कह सकते हैं, विरोधी समीकरण। ठीक है, असंगत समीकरण, विरोधी समीकरण, और इसका कोई हल नहीं होगा। इसका इस प्रकार से टेस्ट होगा कि कौन सा है, और रेखा समांतर होगा, नहीं रेखा समांतर होगा, कोई हल नहीं होगा, असंगत समीकरण होगा। हम इस पार्ट वाले में आते हैं, सेकेंड पार्ट वाला, इसे नोट कर लीजिएगा। इस पार्ट्स में आते हैं, तो इस पार्ट्स वाले में क्या होगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये तीनों इक्वल है। इसका जो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से बनेगा। यह L1 पहले रेखा का, मतलब पहला जो लाइन है समीकरण उसका है, और इसी के ऊपर सेकेंड लाइन भी रहेगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अनेक हल, अनेक हल, अनंत हल, अनेक हल। और ये जो है रेखा जो है, इस यहाँ तो हम लोग समानांतर बोले थे, यहाँ रेखा जो इसका होगा, ग्राफ जो होगा वह समपाती होगा। क्या होगा, समपाती। जो ग्राफ बनेगा, जो इसका रेखा होगा, लाइन होगा, क्या होगा, समपाती होगा। यहाँ क्या होगा, समानांतर होगा। और इसे हम लोग इसे संगत समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, संगत समीकरण। यहाँ तो दिख जाएगा आप लोग को, संगत समीकरण, संगत समीकरण। ये क्या है, संगत समीकरण है। यहाँ तो असंगत समीकरण था, यहाँ पर संगत समीकरण है। रेखा क्या होगा, समपाती होगा, और यह एक ही पर दोनों प्रतिच्छेद करे, हर जगह प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए इसका अनेक हल होगा। थर्ड पॉइंट से हम लोग आते हैं, तीसरा नंबर। थर्ड में देखिए A1 बटे A2 इज नॉट B1 बटे B2। इसकी आवश्यकता नहीं है, मात्र दो को ही बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब है यह जो है, इसका जो ग्राफ बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ये तो एक पहला L1 होगा, एक L2 होगा, पहले समीकरण का, एक सेकंड समीकरण का, और इसका जो हल होगा अद्वितीय हल होगा। तो पहले हम इसे लिखेंगे, रेखा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। रेखा प्रतिच्छेदी होगा और हल इसका क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, और इसे भी हम लोग बोलते हैं संगत समीकरण, संगत समीकरण। आप याद रखेंगे, आपका सभी का पता इससे लग जाएगा। A1 बटे A2 इज नॉट B1 बटे B2।
अगर आपके पास ये मालूम है तो आप कह सकते हैं कि रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, और समीकरण क्या है, संगत है, और हल क्या है, अद्वितीय है। या कुछ भी इस 1 2 3 4 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट दे देगा। मान लीजिए रेखा प्रतिच्छेदी है तो आप बोल सकते हैं अद्वितीय हल होगा, या बोल सकते हैं समीकरण संगत होगा, ठीक है। या इसका इस प्रकार से इक्वेशन बनेगा। तो इस तरह से हम तीनों पार्ट्स को चेक कर सकते हैं कि जो समीकरण दिया हुआ है वह प्रतिच्छेदी है और या अद्वितीय हल संगत समीकरण है, अनेक हल है या संपाती रेखा संगत समीकरण है, या असंगत समीकरण है, समांतर रेखा, या कोई हल नहीं है। ये तीनों पार्ट्स को हम चेक कर सकते हैं केवल A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 3x + 2ky = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 के रूप में दी गई रेखाएं समांतर है। इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। दी गई रेखाएं क्या है, समांतर है, तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करें। तो यहां पर रेखाएं समांतर है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बताया गया है कि या तो दोनों इस तरफ रहेगा c, या तो वो इसी तरफ रहेगा। तो पहले इक्वेशन हम लिखेंगे 3x + 2ky और -2 = 0। उसके बाद लिखेंगे 2x + 5y + 1 = 0। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले वही बात है, A1/A2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहता है प्रश्न रेखाएं समांतर है। तो जब रेखाएं समांतर होता है तो आपका जो ये बनता है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट C1/C2। ये इक्वेशन पकड़ाएगा इस पॉइंट से। अगर आपका यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो यहाँ पर इज नॉट लग जाएगा, और अगर यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि रेखाएं जो है संपाती है तो संपाती है तो आपका तीनों इक्वल हो जाएगा। उस तरह से आपको पकड़ना है क्वेश्चन को, इस तरह से। तो ये आपका हो गया A1/A2 = B1/B2 इज नॉट C1/C2। किस कारण से, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं समांतर है। जब रेखाएं समांतर होती है इसका कोई हल नहीं होता, आप इसके पहले हम बता चुके हैं। तो A1 का मान 3 है और A2 का मान 2 है, इज इक्वल टू B1 का मान कितना है, 2k है, और B2 का मान कितना है, 5 है। क्लियर। आपको इसमें k का मान निकालना, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखिए 2k × 2 4k इज इक्वल टू 15, तो k इज इक्वल टू 15/4, अर्थात आंसर हो जाएगा A नंबर। इसे नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। यहां कहता है रैखिक समीकरण kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 के युग्म का एक अनूठा समाधान है यदि। देखिए यहां पर शब्द चेंज कर दिया गया है, तो इससे डरने की बात नहीं है। अनूठा हल मतलब अद्वितीय हल, समाधान मतलब हल, अद्वितीय हल को बोल दिया गया है अनूठा हल, इसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो यह अनूठा समाधान मतलब अद्वितीय हल। आपको पता है जब अद्वितीय हल होता है तो रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, रेखा जब भी होगा तो प्रतिच्छेदी होता है, ये याद रखना है। रेखा क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। और यहाँ पर जो A1/A2 इज नॉट B1/B2 होता है। तो यहाँ इज नॉट हो गया तो आगे बढ़ने की आवश्यकता अब नहीं है। इतना ही से पता चल जाएगा कि यह रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी है, और अनूठा समाधान मतलब अद्वितीय हल है। और समीकरण कैसा है, संगत समीकरण है। तो हम लोग का संगत समीकरण 2 आया था, एक आपका अनेक हल वाला भी संगत समीकरण आया था, और ये भी संगत समीकरण ही होगा। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है अनूठा समाधान मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। रेखा प्रतिच्छेद कर रहा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A1/A2। तो पहले इक्वेशन को देख लेंगे, इक्वेशन का कंडीशन कैसा, तो ठीक है kx + 2y = 5 और नीचे है 3x + y = 1। तो यहाँ पर A1/A2, क्योंकि जब
अद्वितीय हल होता है तो a1 बटे a2 इज नॉट b1 बटे b2, इससे आगे बढ़ने का सकता नहीं है जब इज नॉट हो गया तो a1 का मान यहाँ पर k होगा और a2 का मान यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर इज नॉट b1 का मान 2 होगा और b2 का मान 1 होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 इंटू के और 3 दूना 6, k इज नॉट 6, मतलब k का मान 6 नहीं हो तो यह आंसर बी नंबर होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है 5 और 6, तो पहले हम लोग 6 सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है x प्लस 1/22 इज इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है, और सेकेंड जो इक्वेशन है वह दिया हुआ है 2x प्लस 3/22 इज इक्वल टू 13। तो आपसे कहता है कि 2x माइनस 3y का मान है, तो सबसे पहले हम लोग x y का मान निकाल लेंगे और यहाँ पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले x को इक्वल करते हैं, तो x को इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2x प्लस आपका हो जाएगा 2/y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 1 है तो 2x प्लस 3/y इज इक्वल टू 30। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, तो यह इक्वेशन बराबर हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं घटाने पर, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2/22, 2/22 माइनस 3/22 इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा -3। तो बाई हम एलसीएम ले लेंगे, तो बाई एलसीएम जब हम ले लेंगे तो बच जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू -3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका क्या बच जाएगा, तो बाई इंटू 3 इज इक्वल टू 1, इसलिए बाई इक्वल टू 1/3। बाई का ध्यान देना है, यहाँ पर बाई का मान 3 नहीं 1/3 आया हुआ है। ठीक है, बाई का मान कितना आ गया 1/3। अब यहाँ पर क्या करना है, बाई का मान आ गया, एक्स का मान निकालना है, तो हम लोग इस इक्वेशन में मान रख देते हैं फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पर x प्लस बाई का वैल्यू है 1/3 इक्वल टू 5, ये ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 5 माइनस 2 इज इक्वल 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो आपका ये जो हो गया x का वैल्यू हो गया, ये जो हो गया y का वैल्यू हो गया। आपसे क्वेश्चन कहा गया है इसका वैल्यू निकालने के लिए, 2x माइनस 3y का वैल्यू निकालने के लिए। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 2 और x का वैल्यू कितना दिया गया है 2 आ गया है, और -3 इंटू बाई का वैल्यू कितना आ गया 1/3, ये कट गया, तो क्या बच गया 2 दूना 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2n 3 आ गया आंसर, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन मिलेगा, सी मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, एक्स बाई का मान निकालना है और ये x इंटू बाई का वैल्यू मालूम करना है, ये आपका SW हो गया। और आप इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिए कौन सा आंसर होगा। क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 हो, तो 5x/6x² प्लस 20x प्लस 1 का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आप लोग के लिए दे देते हैं HW के रूप में। और आपको जब इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 और आपको ABCD जो भी होता है आंसर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कल की वीडियो में यह क्वेश्चन हम बना देंगे आपको। तो यह क्वेश्चन अगर आप जितना जल्दी से जल्दी हो और जितने स्टूडेंट इसको जवाब दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखिए, क्वेश्चन नंबर लिख के जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है x बराबर 1/2 प्लस √3, तो इसका वैल्यू निकालना है। ऐसा वीडियो को रोक के जवाब दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 प्लस √3 दिया हुआ है। क्लियर,
अगर इसे हम परिमेयकरण करेंगे तो इस प्रकार से होगा, बाकी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 बचेगा, लेकिन देख लीजिए 2 माइनस रूट 3 ऊपर आ गया और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, अतः a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, इसलिए कितना बच जाएगा, केवल 2 माइनस रूट 3 किसका वैल्यू होगा, x का मान कितना आएगा, 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 1/x का मान, देखिए x का मान 1/2 प्लस रूट 3 था, क्वेश्चन में दिया हुआ, देखिए हम इसको क्या किए हैं, पलट दिए हैं x को, यानी यहाँ पर 1 था तो क्या कर दिए, पलट दिए, तो 1/x हो गया, तो यहाँ भी पलट जाएगा, मतलब 1/2 प्लस रूट 3 है तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, अर्थात हमारा 1/x का मान इतना और केवल x का मान इतना आ गया। अब आपको निकालना किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालना है, तो रूट x माइनस 1/रूट x का वैल्यू निकालना है, तो इसका पहले वर्ग कर देते हैं, इज इक्वल टू, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर x, फिर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर तो 1/x क्योंकि रूट में है, और माइनस 2ab, तो माइनस 2 और a का मान आपका रूट x और b का मान 1/रूट x, ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू आप निकाले हैं 2 माइनस रूट 3, क्लियर, और 1/x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, और बचा हुआ है -2, ये तो कट गया। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस कट जाएगा और +2 से -2 भी कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। आपको निकालना है किसका मान, रूट x माइनस 1/रूट x का, इसका वैल्यू, तो स्क्वायर को इस तरफ भेज दीजिए, अर्थात रूट x माइनस 1/रूट x, और स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, और यह प्लस माइनस में हम लोग लिख सकते हैं, यानी आंसर नंबर। चलिए इसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है इतना का वैल्यू 10/3 दिया हुआ है और इसका मान 10, तो x इंटू बाई का मान निकालना है, तो अंडर रूट x/बाई प्लस अंडर रूट बाई/x बराबर 10/3, दो तरफ वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग करेंगे जब दोनों तरफ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो आपका x/बाई हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो बाई/x हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2a का मान देखिए x/बाई रूट में है और b का भी मान रूट में है, तो एक ही में दे देते हैं बाई/x, और इज इक्वल टू 100/9, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया आप लोग का, ये तो कट जाएगा टोटल, बाई से बाई, x से x, यहाँ पर बच गया 2, ये तो समाप्त हो गया, 1 बचेगा, तो x बाई का एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू बाई, तो बाई से भागा देंगे तो x बच जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस x से भागा देंगे तो x कटेगा, बाई इंटू बाई बाई स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो 1 रहेगा कम से कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बाई बच जाएगा, तो समाप्त हो चुका है, और बराबर 10/100/9। अब यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात x प्लस बाई का होल स्क्वायर बटा में x इंटू बाई, और बराबर क्या बच गया 100/9, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस बाई का मान प्रश्न में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और बटा में कितना है x इंटू बाई है, और बराबर इधर भी 100 है, और बटा में 9, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, तो x इंटू बाई और बराबर 9 इंटू 1 9, अर्थात x इंटू बाई का मान कितना आ गया 9 आ गया। चलिए और एक हम शॉर्ट तरीका इसे बनाकर दिखाते हैं, और एक शॉर्ट इसे नोट कर लीजिएगा, इससे भी कम जगह में बन जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपका दिया हुआ है अंडर रूट x/बाई और प्लस बाई/x इज इक्वल टू 10/3। यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग यहीं पर एलसीएम ले लीजिए, तो आपको समझ में आ रहा है कि x भी रूट में है, बाई भी रूट में है, बाई भी रूट में है, x भी रूट में है, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट x इंटू बाई, तो यह बाई से भागा देंगे तो रूट बाई कट जाएगा, तो रूट x इंटू रूट x बचेगा, इसी प्रकार से रूट x से भागा देंगे तो रूट x कट जाएगा, तो रूट बाई इंटू रूट बाई बचेगा, बराबर 10/3। तो x प्लस बाई का वैल्यू प्लस में 10 दिया हुआ है, और अंडर रूट x इंटू बाई बराबर 10/3, ये कट गया,
तो आपका हो गया यहाँ 1 यानी रूट एक्स इंटू बाई इक्वल इंटू 1 रूट एक्स इंटू बाई बराबर 3 इंटू 1 3। तो जब रूट उस तरफ जाएगा या दोनों तरफ वर्ग जो भी कहिए तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स इंटू बाई बराबर 3 का स्क्वायर 9, वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ कहता है यदि दो संख्याओं का योग 15 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले दो संख्याओं से हम एक्स बाई मान लेते हैं, तो उसका योग कितना है 15 है, तो एक्स प्लस बाई इक्वल टू 15। फिर कहता है उनके व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x प्लस 1/बाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/10। इसका एलसीएम लेंगे तो x इंटू बाई होगा, यहाँ पर बचेगा x से भागा देंगे तब बाई और प्लस x बचेगा बराबर 3/10। अब x प्लस बाई बोलिए चाहे बाई प्लस एक्स बात बराबर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब बटे x इंटू बाई बराबर 3/10, 3 बचे 15 हो जाएगा। x इंटू बाई इंटू 1 x इंटू बाई और 10 बचे 50। यह आया x इंटू बाई का। अब हमें निकालना है क्या उनका अंतर, अंतर मतलब x माइनस बाई का मान निकालना है। तो x माइनस बाई का मान तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर कर दीजिए। इसका फार्मूला होगा x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू बाई। इस पर चलिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो x प्लस बाई का मान कितना दिया हुआ है, क्योंकि इसे तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x बाई और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x बाई। तो 2 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा केवल माइनस 2x बाई बच जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला सेटिंग है x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस 4x बाई। तो इसका जो वैल्यू है x प्लस बाई का वह 15 दिया हुआ है और माइनस 4 x इंटू बाई का जो वैल्यू है 50 दिया हुआ है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और यह 50 100 का कितना हो जाएगा 200। तो आपका 225 में से 2 हो जाएगा बचेगा 25। आपको निकालना है x माइनस बाई का मान और यहाँ पर x माइनस बाई का होल स्क्वायर है। तो आपको x माइनस बाई का मान निकालना है तो यहाँ पर रूट कर दीजिए, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो रूट आएगा तो रूट 25 का मान कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस 5 कह सकते हैं। इसमें ऑप्शन केवल 5 है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन है a अनुपात b का मान 1:2 है, b अनुपात c का मान 3:4 है, c अनुपात d का मान 6:9 है एवं d अनुपात e का 12:16 है। तो a b c d e भी यहाँ रहेगा का मान निकालें और इसे आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हमने इसका ऑप्शन नहीं दिया है, जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसे देखिए किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर a अनुपात b, ये तो आप जानते हैं बनाने के लिए बराबर 3:4। उसके बाद b अनुपात c इज इक्वल टू 8:10, फिर c अनुपात d इज इक्वल टू 15:17। तो इसमें देखिए b इक्वल चलना चाहिए और c इक्वल होना चाहिए। इस प्रकार कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये इक्वल है क्योंकि b यहाँ है b यहाँ है, यहाँ पर c इक्वल होना चाहिए इस तरह से, अर्थात आपको इक्वल करना है दोनों को इस दोनों को। तो हमेशा चलिए नीचे से, यहाँ पर देखिए कितना है 15 है, यहाँ पर कितना है 10 है। तो आप 15 को इधर और 10 उधर गुना मत कीजिए, आप इसको सिर्फ बराबर कीजिए। तो इसमें अगर 3 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नहीं रहा, 8 तिया 24 हो गया। तो यहाँ पर 24 हो गया तो यहाँ पर 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो 6 चौका 24 होगा। अब आपका क्या हो गया स्टेप, यहाँ हो गया 6 तिया 18 और 6 चौका 24। यहाँ हो गया 8 तिया 24 और 10 तिया 30। यहाँ हो गया 15 दूना 30 और 17 दूना 34। ठीक है, ये देखिए बराबर हो गया, ये देखिए बराबर हो गया। तो ये आपका हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। a b c d इसका अनुपात पूछा गया है a b c d का। तो a का मान 18 हो गया,
बी का मान 24 हो गया, सी का मान 30 हो गया और डी का मान 34 हो गया। अभी कुछ कॉमन मिल रहा है, दो कॉमन मिल रहा है। तो 9 दूना 18, 12 दूना 24, 15 दूना 30 और 17 दूना 34, यानी कि 9, 12, 15, 17, 9, 12, 15, 17 ऑप्शन नंबर सी। और इसे आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। और एक क्वेश्चन आपको हम और देते हैं जो कि आपको HW के रूप में रहेगा, इसे बना के रखना है। एक आयत है, इसको मिटा के लिख देते हैं, इसे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आते हैं इसे। एक आयत है ए बी चलिए सी डी और यहां पर दिया हुआ है, चलिए यहां पर x + 3y दिया हुआ है, क्लियर। और यहां पर दिया हुआ है 3x + y और 3x + y यहाँ पर लिखा हुआ है 3x + y और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 10। आपको इसमें क्या करना है, x = भाग अब y = भाग, x और y का मान आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।